नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं गॉलिटिक्स। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ लगातार छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और किस मामले को लेकर किया जा रहा है, हम छात्रों से आज फिर एक बार बातचीत करेंगे और क्या है पूरा मामला, इनकी कितनी सुनवाई हुई है, कितनी नहीं हुई है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, उसमें हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के सचिव सेक्रेटरी, जो हमें बताएंगे क्या है सर पूरा मामला, कितनी क्या सुनवाई हुई है अब तक, पूरा मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार जी, विगत 10 दिवस से राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम संगठक कॉलेज के विद्यार्थी सड़कों पर है और वो सड़कों पर इसलिए है कि एनईपी के जो विफल परिणाम है उनके चलते ये विद्यार्थी आज सड़कों पर है। एनईपी क्या है, कैसे ये इम्प्लीमेंट हुई, ये अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु और प्रोफेसर्स को नहीं पता है कि क्या इसके मापदंड है, कितने अंकों के साथ विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है, कितने पे फेल हो रहा है। ऐसे में सैकड़ों विद्यार्थियों को बिना किसी कारणवश के असफल किया गया है, जिसके चलते ये विद्यार्थी आज सड़कों पर है। और कुलगुरु इतनी तानाशाही में है कि वो किसी भी मोड़ पर विद्यार्थियों से संवाद करने में अक्षम है, वो बात ही नहीं करना चाहती और आश्वस्त पे आश्वस्त करती जा रही है। अभी 5 दिन पहले एक डेलीगेशन मिला, उन्हें कह रहे हैं कि हम 3 दिवस में एक कैंप का आयोजन करेंगे, जिसके माध्यम से हम कॉलेजों में प्रशिक्षण देंगे, लेकिन किसी तरह का कोई कैंप आयोजन नहीं किया गया, जिसके चलते आज फिर विद्यार्थी यहाँ वीसी सेक्रेटरीट का घेराव करे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार विद्यार्थियों को रोकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जब जब गरीब किसान नौजवान का बेटा यहाँ आकर आम छात्र की आवाज बनने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो पुलिस की सहायता लेता है और उसको दबाने का, उसको कुचलने का पूरा जोर लगाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी विगत मैंने अभी 10 से 20 दिन पहले एक वीडियो देखा है, जिसमें किस तरह बर्बरता पूर्वक राजस्थान की पुलिस इन विद्यार्थियों पे लाठी डंडे दागने का काम करिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पुलिस का तो यह काम ही नहीं है। या तो विद्यार्थियों का काम है, अध्यापकों का काम है, प्रोफेसर्स का काम है, पुलिस क्यों आती है? लेकिन कहीं ना कहीं इन संघ के जो अधिकारी यहाँ विश्वविद्यालय में कब्जा किए हुए बैठे हैं, राजस्थान सरकार के आंख के इशारे पे यहाँ पुलिस आती है और अनचाहे विद्यार्थियों को मुकदमे लगाती है, जेलों में भरती है, उनकी लाठी डंडों से ठुकाई करती है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पहले भी देखा गया था कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा है छात्रों पे लाठीचार्ज की गई थी और कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का काला दिन है कि आज यहाँ पुलिस मध्यस्थता करने के बजाय विद्यार्थियों को पीटने का काम कर रही है। आप बताइए, पुलिस का काम है क्या? पुलिस का काम है थाने में रहना, गरीब नौजवान किसानों की सहायता करना, लेकिन वो काम तो इनसे हो नहीं रहा है और यहाँ लाठी डंडे मारने के लिए। अभी भी देखिए ना आप, यूनिवर्सिटी किस तरह पुलिस की छावनी बनी हुई है। आप देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा विद्यार्थियों की मूवमेंट होता है, थोड़ी सी किसी चीज को लेकर मांग होती है, उससे पहले से तो 500 नौजवान आ जाते हैं पुलिस वाले। क्या करेंगे ऐसे में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय पे थोपने का काम किया है, जिसके बारे में पता ही नहीं है विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं को तो ये एनईपी है क्या। इतनी महंगी शिक्षा नीति भारत में गरीब किसान नौजवानों को विद्यार्थी कैसे ग्रहण करेंगे और किन परिस्थितियों में ग्रहण करेंगे? भारत में तो तमाम परिस्थितियां हैं जिनके मध्यम में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उनको तो कोई अवसर ही नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत इसमें तटस्थता है और कठिनाइयां बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है इसको विचार करना चाहिए और इसमें संशोधन करना चाहिए और इसकी एक प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग के माध्यम से इन प्रोफेसर को पता रहे एनईपी क्या है, जिसके चलते सैकड़ों विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हो और सड़कों पर नहीं आना पड़े। ये पूरा मामला जो शिक्षा के अंदर आता है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी है, तो वो उनसे क्या लगता है कि कितनी क्या आपकी मांग हुई है, क्या उनसे वार्तालाप हुई है या नहीं हो पाई है? देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जब से अपना पदभार ग्रहण करे हैं, मुझे तो नहीं लगता कहीं ना कहीं उन्होंने उच्च शिक्षा वर्ग के बच्चों से कहीं समन्वय स्थापित किया होगा, बातचीत करी होगी। अगर समन्वय और बातचीत की होती तो मुझे लगता है आज विश्वविद्यालय में ये आंदोलनकारी नहीं उतरते। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखो? देखो सर, आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आप जैसे मीडिया के भाई बंधु आज भी देश के अंदर जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं आप कानून बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाओ, लेकिन कानून सबके लिए बनाओ। आप बोल रहे हो शिक्षा नीति लागू करे, क्या लागू कर रहे हो? मंत्रियों के लिए विदेश में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़े, हमारे लिए भी व्यवस्था करो, उनको भी यहीं पढ़ाओ, उनको भी नोट प्रमोट करो ना।
एक विद्यार्थी जो है, आज आप देख लो शिक्षा के क्षेत्र में, आप किसी भी सरकारी स्कूल में चल जाओ, जालौर साइड अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले छत टूट कर गिर गई, उनका पूछने वाला कोई नहीं। अभी गुजरात के अंदर एक 3 साल की बच्ची है, उसका रेप हुआ, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन खड़े है। किसी बहन बेटी का रेप होता है, जब ये कुछ नहीं कर पाते, जब कोई अपनी छात्र या कोई रेप से कोई पीड़ित होता है, उसके अधिकारों को मांगने आता है, उसकी न्याय की आवाज उठाता है, तो यह पुलिस रवैया देखकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। मेरा कहना तो यही है। और आप बता रहे मदन दिलवार जी, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनको ये नहीं पता कि 10वीं क्लास और 10th में क्या अंतर होता है। ऐसा हमारा देश का शिक्षा मंत्री है, राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, इनसे हम क्या उम्मीद रख के आज ये भारत के संविधान को कुचल के यहाँ पर कुछ 3-4 दिन पहले, मैं तो आज ही आया हूँ, खैर मेरे को पता लगा कि इस बहनों पे लाठी चार्ज हो गई कुछ दिन पहले, तो मैं आज आया, तो मैं पुरुष कांस्टेबलों से इनको पर लाठी चार्ज कराई, जबकि यहाँ पर महिला पुलिस एक भी नहीं थे हमारे पास। वो वीडियो तक पड़ी है, आप वीडियो तक लेना, आप दिखाओ इसको, और उनके मुंह पे फेंक के मारो जो सत्ता के अंदर बैठे। ये सत्ता तो आती जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए जिस दिन सरकार बदलेगी पुलिस वालों को 60 साल नौकरी पढ़नी पड़ती है, और इनको भी इस लाठी का, हर एक लाठी का जवाब मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। कोई कुछ भी हो जाए, हमारी बहनों के ऊपर हम लाठी नहीं चलने देंगे। अभी हमने संविधान की शपथ ली, मैंने यही कहा, संविधान के अमल मानने वाले लोग हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, किसी को चलते राहगीर आदमी को नहीं। हमारा ये कहना है, भारत का संविधान सबसे परे है, हम सबसे ऊपर मानते हैं इसको लेके आज हम न्याय के लिए आए हैं, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे आगे। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो छात्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है और लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, और जो है यहाँ की वीसी को कहा जा रहा है कि यहाँ की वीसी को अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है। बीसी साहब गायब हो चुकी है। ये छात्रों के जुनून को देख के ऐसा जादू चला कि बीसी साहब यहाँ से गायब है। अभी कुछ छात्रों ने यहाँ पर गुमशुदगी का भी यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं, अगर किसी को बीसी साहब मिले तो जरूर बताएं, क्योंकि और ये रवैया तो एक तरीके से तानाशाही रवैया है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। जो पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके बारे में जानकारी देने का काम यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को है, लेकिन उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी देने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन आ रखा है। तो मुझे तो लगता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी देंगे, ये न्यू लट पॉलिसी की जरूर जानकारी यहाँ पर बार बार देते रहते हैं छात्रों को, और बेगुनाह छात्रों को, हमारी बहनों पर रोज लाठीचार्ज। छात्र नेता जो आवाज बुलंद करना चाहते हैं उसका पहले ही नाम टारगेट में ले लिया जाता है कि इसको सेलेक्ट करके, और उनको घर से उठा लिया जाता है। लगातार पिछले 2-3 महीने से छात्र नेताओं को उनके घरों से उठाना पहली बार हम राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा देख रहे हैं। पूरे तानाशाह रवैया प्रशासन ने अपना रखा है, कुलपति जी के इशारे पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर काम कर रही है, और एक तरीके से मतलब कह नहीं सकते, जोर जुलम पूरा मचा रखा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने। छात्र नेता की बात की जाए, पिछली बार शुभम रेवाड़ी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब की बार कोई लग नहीं रहा कोई छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है। देखो, छात्र नेताओं की तो फिर भी यहाँ पर शकल हमको देखने को मिल रही है, लेकिन छात्र संगठन यहाँ पर गायब है बिल्कुल। छात्र संगठन, जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं तब से छात्र संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के बहाने तो आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब छात्रों के जब मुद्दे होते हैं, वो अपने न्याय की लड़ाई जब यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, तब वो छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, निराश महसूस करता है। तो छात्र संगठन हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। पिछले बार शुभम भाई ने किया था, आज मधुसूदन शर्मा जी ने, ये अपने लक्ष्यराज लोहारिया जी ने किया है, कल कुछ और छात्रों ने किया है। तो छात्र नेता तो यहाँ पर है, रेगुलर दिख रहे, लेकिन छात्र संगठन हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसके लिए उनको सोचना चाहिए कि भाई जब तुम चुनाव लड़ने तो यहाँ पर आ जाते हो, और न्याय की लड़ाई जब इतने छात्रों का भविष्य खराब करने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, तो इनके साथ में आवाज मिलाकर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर। राजस्थान सरकार लगातार एक कहती नजर आ रही है कि हम शिक्षा के विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं राजस्थान के अंदर, कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। वहाँ पे मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है वो भी मौजूद है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसका कितना लाभ मिला है, कितना प्रभाव पड़ा है? देखो, मदन दिलावर जी पहली बात तो शिक्षा मंत्री के लायक है ही नहीं है। उनका कई बार आपने वीडियो में भी उनके जो तजुर्बा है उनको आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अब हमारे ऊपर थोपा है पर्ची सरकार ने, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा के साथ में इस तरीके का कुठारघात नहीं होना चाहिए, शिक्षा को निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। शिक्षा के साथ में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो पूरा देश उसमें नुकसान में जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 साल पहले चुनाव हुए थे, 3 साल बाद 3 साल से लगातार कोई चुनाव नहीं हो रहा, तो इस चुनाव का कितना असर देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी पे? छात्र संघ चुनाव की अगर मैं बात करूं तो छात्र संघ चुनावों के नाम पर यहाँ के विश्वविद्यालय ने हमके छात्रों को लूटा है।
छात्र संघ चुनाव एक तरीके से जो हमारी एजुकेशन है उसका हिस्सा है, हमारा जो सिलेबस है उसका हिस्सा है कि भाई हमको लोकतांत्रिक जानकारी उसमें दी जाए, और उसके लिए बाकायदा हमसे फीस ली जाती है हर साल, हर छात्र से 1 साल ली, 2 साल ली, 3-3 साल तक लगातार छात्रों से वो फीस वसूली की गई। ना तो छात्र संघ चुनाव करवाए गए, ना उसको रिफंड किया गया। और हमारी जो नई लीडरशिप है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उसका कारण ये है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इस तरीके से अन्याय कर सके, इस तरीके से अत्याचार कर सके और नई लीडरशिप यहाँ पर पनपे नहीं। क्योंकि अगर नई लीडरशिप पनपेगी तो फिर ये नेताओं के जो नालायक बेटे बेटियां हैं उनका फ्यूचर खराब होगा। क्योंकि यहाँ से तो फिर रविंद्र भाटी निकलेगा, यहाँ से तो फिर बड़े बड़े लीडरशिप निकलेगी। तो नहीं चाहती सरकार और प्रशासन यहाँ पर के नई लीडरशिप निकले, इसलिए छात्र संघ चुनावों पर बैन लगा रखा है। हालांकि सुप्रीम हमको कोर्ट से आशा है कि अच्छा फैसला आएगा। अभी हाल ही में बताया गया है कि यहाँ पे 5 तारीख तक का टाइम दिया है कि 5 तारीख तक आपका जो भी होगा वो कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद नहीं होता है तो आप अपना जो प्रशासन है यहाँ पे, जो पुलिस प्रशासन है वो आएगा नहीं और आप बड़ा आंदोलन कर सकते तो मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसे तारीख पहले गई बार 27 तारीख दी थी, आज 5 तारीख दे दी, फिर 25 तारीख दे देंगे, फिर आगे तारीख बढ़ाते जाएंगे। तो ये प्रशासन तो वो घातक मूवी देख के आया, छात्रों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। छात्रों के भविष्य पर पूरी तरीके से इन्होंने कुठाराघात करने का ठान लिया है, और ऐसे नहीं मानोगे, आवाज उठाओगे तो पुलिस की लठ के दम पर आपको दबाया जाएगा। ये सोच लिया है इन्होंने। आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या लगता है कि छात्रों को न्याय मिलेगा? देखो, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि जब पहले बार अंग्रेज आए थे देश में तो उन्होंने भी यहाँ पे व्यापार के नाम पे एक सैंपल उठाए थे। आज वीसी भी उसी धारणा की है, वो भी बोल रही है कि रिजल्ट के सैंपल लिए जाएंगे। क्यों? हम नेपाल बिहार बाहर के हैं क्या? हम तो राजस्थान के हैं और इसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। हमारे कौन से सैंपल लोगे आप सैंपल लेने के कौन से औचित्य से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो? हम अगर हमारी मांगे मनवाने के लिए आपके पास बैठे हैं तो आपका कर्तव्य है कि हमारे बीच में आके हमारी मांगों को सुने। हो या नहीं हो बात की बात है, पर बीच में आके कम से कम सुने तो सही। ऐसे तो नहीं कि महारानी की तरह अंदर बैठ जाए। इसलिए थोड़ी बिठाया है, बच्चों के जो सुझाव है उनको सुनने के लिए, उनको सलाह मशवरा देने के लिए बिठाया है। तो देखो, जहाँ तक अगर अपन को लगता है ना, तो वीसी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो आज इन बच्चों के सामने जवाब देने के लिए बीच में उपस्थित नहीं हो पाती। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी कमियां, पहले भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं मैडम पे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत है, बच्चे ठीक है, बच्चे खुद का अधिकार और हक मांग रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जैसे ही वीसी मैडम का यहाँ से कॉल जाता है, प्रशासन पे दबाव पड़ता है और पुलिस लवाजमे के साथ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने स्टूडेंट नहीं है उससे ज़्यादा पुलिस वाले हैं। पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हुई है, अभी लाठीचार्ज करेंगे और ले जाएंगे। लेकिन ये यूथ हारने वाला और डरने वाला नहीं है, जो इनके लाठी डंडों से डर जाएंगे और वीसी मैडम से डर जाएंगे। मैं वीसी मैडम को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट पहले वाले नहीं है। जब नेपाल में इतना उपद्रव कर सकते हैं तो ये राजस्थान में भी कर सकते हैं। लेकिन ये राजस्थान की उस वीर भूमि से आते हैं जिनको बहुत संघर्ष करे हैं और खून पसीने से सींचा है, और हमने आपको इस गद्दी पे बिठाया तो बच्चों का सॉल्यूशन करने के लिए बिठाया है। ऐसे नहीं कि आप इनको नकार सकते हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के राज शासन चले गए। मैडम, आप किस चीज़ का गुमान कर रहे हो और घमंड कर रहे हो? आप सोच रहे हो इस गद्दी पे ज़्यादा दिन रुक जाओगे? आपका खुद का 1 साल का टाइम बचा है, इन बच्चों का प्रेम भाव लेने का टाइम है आपके पास। आप इनका प्रेम भाव लो ना। आप क्यों इनसे कहीं भी मिलेंगे कल को ये बोलेंगे ये वीसी थे जिन्होंने हमारा भविष्य खराब किया है? ऐसे क्यों सोच रहे हो? कम से कम बच्चों के बीच आओ और इनके जो उम्मीदें जो आपसे ले रखी है वो करो। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो ये जितने तादाद में जो बच्चे बैठे हैं, ये एक एनईपी के कारण, जिनका सेमेस्टर प्रणाली से नोट प्रमोट और बैक प्रमोट, जो 3 स्कीम्स एनईपी की है। सबसे पहले तो छात्रों को ये समझना चाहिए कि जो एनईपी की जो है बैक प्रमोटेड का मतलब कोई पेपर बैक है तो आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है, और नोट प्रमोट का मतलब आप बिल्कुल फेल हैं, और जो प्रमोट वाले हैं वो पास है। और सबसे पहले जो एनईपी की जो प्रणाली विश्वविद्यालय ने जारी की, अगर किसी भी योजना को और किसी भी एनईपी को अगर लागू किया जाता है, उसके लिए विश्वविद्यालय की जो तमाम तैयारियां हैं वो तैयारियां इन्होंने पूरी तक की नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई से कोई भी ऐसी स्कीम्स हो जिनको आप लागू करें, वो सिर्फ कागजों में लागू हो सकती है। धरातल पे लागू करने के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल करता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमें ये बता दे कि आपके जो एनईपी जो काउंसलर्स आपने नियुक्त किए हैं, पता नहीं किए हैं नहीं किए हैं, अभी तक पता नहीं है, जो कागजों में नियुक्त हैं, उनकी अगर कोई किसी भी तैयारी से एनईपी काउंसलर्स की पहले एक सेंटर बनाइए, आप उनको पहले वेल ट्रेंड कीजिए। आप बच्चे तो समझ नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है,
आई जो टीचर्स है जो एनईपी में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एनईपी है क्या, और इससे काफी छात्रों का भविष्य जो खराब है। और ये आपके सामने जो जितने बैठे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, और विश्वविद्यालय को सकारात्मक निर्णय लेकर, और एनईपी को अगर आपको लागू भी करना है तो यूजी सेमेस्टर्स में, अगर आप स्टेट की नहीं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी देखोगे तो ऐसे लागू नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट लागू जो है, उसका जो रिजल्ट का जो जिम्मा होता है, जो रिजल्ट की जो जिम्मेदारी होती है, वो यूजी जो कॉलेज स्तर पे होती है। विश्वविद्यालय खुद एक बड़ा सेंटर है, एक ऑटोनोमस सेंटर है, ये पूरे राजस्थान का रिजल्ट जो यूजी वाले सेमेस्टर है वो नहीं निकाल सकता, और बच्चों की एक जो थिंकिंग है वो ईयरली बेसिस पे है। और एनईपी कितनी कॉस्टली पड़ रही है वो आपको भी पूर्ण रूप से पता है कि एडमिशन फीस उसमें ली जाती है, उसके साथ आप इंक्लूड अगर कर लो तो सेमेस्टर्स की फीस कितनी है, डबल दो चार सेमेस्टर्स की फीस, ये बहुत महंगी फीस है। मैम, लगातार धरना दिया जा रहा है, इस मामले में कितनी सुनवाई हुई है अभी तक, क्या पूरा मामला रहा है? सुनवाई में हमने जब धरना दिया था उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट को मतलब कि वापस ही रिजल्ट निकाला था। उन्होंने सोचा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम वापस रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उसमें कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया है, जैसे बैक प्रमोट थे उनको प्रमोट किया गया है, जैसे जिसको मतलब जिसके नॉट प्रमोट थे ना उनको बैक प्रमोट किया गया ऐसा। उसके बाद में उन्होंने एक एप्लीकेशन निकाली थी कि हम सर्वे करेंगे हर कॉलेज में जाके, तो हमारे कनौडिया कॉलेज में भी आए थे। उसके बाद में हमारी वो बात करें इंटर्नशिप की कि आपको ये इंटर्नशिप ऐसे करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके से हमें ये सब उलझा रहे थे। और जब हम हमारा जो प्रशासन क्वेश्चन पूछ रहा था उनसे, तो वहाँ से मतलब वो लोग हैं उनको मतलब भेज रहे थे वहाँ से, जो हमारे कॉलेज के, वो उनको बोल रहे थे जाओ 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 ऐसे करके, तो उस वक्त वो लोग वहाँ से चले गए थे। उसके बाद में महारानी कॉलेज में भी बताया जा रहा है कि वीसी मैम आई थी, तो उन्होंने ऐसे बोला 2-3 मार्क्स से ऊपर नीचे हम जो भी बच्चे होंगे उनको बढ़ा देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला 26 तारीख तक का वक्त चाहिए हमें, 26 तारीख तक भी आज कंप्लीट हो गया, 27 है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि हमारा हक है अब, क्योंकि एप्लीकेशन उन्होंने निकाल दी थी कि अगर हम नहीं करेंगे तो आप ये करना, पर अब आज हमें हक है प्रोटेस्ट करने का, तो हम पूरी तरीके से पूरी मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन 26 तारीख बाद अब सुनने को आ रहा है कि 26 तारीख में 5 तारीख का टाइम दिया गया है। तो 5 तारीख तक का टाइम दिया है, तो हमारे सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, हम कैसे देंगे पेपर? डिले पे डिले कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी तो डिले पे डिले हो रही है। प्रशासन भी यहाँ लगातार मौजूद रहता है, और पिछली बार देखा गया था कि शुभम रेवाड़ वहाँ मौजूद थे, आपकी बार वो नजर नहीं आ रहे। और जो पिछली बार जो लड़कियों के साथ में भी सुना गया था कि प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं महिला कांस्टेबल सामने नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल सामने नहीं है। आज ये लोग एक तरीके से हमें टारगेट कर रहे हैं कि इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? हक किस हक से लेके जाओगे? हम कुछ गलत करें तो आप हमें बोलो कि हम इस हक से तुम्हें वहाँ पे लेकर जाएंगे, उनके पास कोई हक नहीं है ऐसा। और रही बात शुभम भैया की, तो उनका आज पेपर था, तो स्टडी इज इम्पोर्टेंट। अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती है और आपके जो आप मांग कर रहे हैं उस पर कोई अमल नहीं किया जाता, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अभी उन्होंने बोला है कि जिसको जो दिक्कत है वो अपनी एप्लीकेशन दीजिए प्रशासन को, तो हम भी उन्होंने बोला 5 तारीख तक का हमें टाइम दे, तो हम भी एप्लीकेशन मांगते हैं कि आप भी हमें एप्लीकेशन दो, लिखित में दो। जब आप हमसे लिखित में मांगे तो हमें भी लिखित में दो कि आप 5 तारीख को हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकालो। तो हमारे साथ अभिषेक गोदारे जी मौजूद है। सब क्या है पूरा मामला, कितने दिन से जो धरना प्रदर्शन आरोप चलता हुआ नजर आ रहा है? सर ये प्रदर्शन करीबन 15 दिन से चलता आ रहा है। ये पुलिस प्रशासन में हमारे ऊपर लाठी बरसा रहा है बिना ऐसे कुछ भी। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन के थ्रू, ये कॉलेज प्रशासन है जो हमारे ऊपर लाठी बरसवा रहा है। इनको कॉलेज प्रशासन को इतनी शर्म नहीं है कि आप एजुकेशन के अंदर क्या लफड़ा कर दिया, आप एनईपी ले आए वगैरह ले आए, तो इनको शर्म आनी चाहिए ना कम से कम। तो सेमेस्टर के अंदर क्लियर नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है, आप जानते हो कि 3rd ईयर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, बैक फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की बैक कंप्लीट कर देगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। बट ये क्या आप बोलते हैं कि 2nd ईयर तक रहो, अगर 2nd ईयर तक कंप्लीट करते हो तो ठीक है, वरना दोबारा एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरो और दोबारा 2nd ईयर क्लियर करो। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ, तो ये तो गलत हुआ ना। हमारी मांग है कि 5th और 6th सेमेस्टर में जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा उसका एडमिशन करवाए, ये मुद्दा हमारा। पिछली बार भी देखा गया काफी जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें जो है शुभम रेवाड़ भी मौजूद थे, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी भी बरसाई गई थी। तो अब की बार कोई छात्र नेता प्रतिनिधि तो नजर नहीं आ रहा है इसमें, है ना। छात्र प्रतिनिधि वगैरह सब है, और जो विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि है, एक तो अरविंद नागल यहाँ पे बैठा है और लक्ष्यराज लोहारे भी यहाँ पे बैठा है, और बाकी प्रतिनिधियों की आज एग्जाम है, तो एग्जाम के रीजन से अब वो आ नहीं पाए यहाँ पे, वरना सभी आते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई यहाँ पे कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे बच्चों का मुद्दा है, तो बच्चों के मुद्दे में सभी प्रतिनिधि एक होकर आते हैं पूरे। एक जो नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर काफी फेमस है, निर्मल चौधरी, वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं काफी, और वो लगातार कांग्रेस के जो नेता उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी पे काफी समय से
जो चर्चाओं में भी बने हुए थे पहले, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे। सर देखो, निर्मल चौधरी जी भाई साहब का तो पता नहीं मेरे को। मैं मिला था, उनके चुनाव में था मैं जिस टाइम पे। वैसे तो माहौल बहुत बहुत अच्छा था उनका माहौल, पर उन्होंने संघर्ष किया है। पार्टी तो देखो, पार्टी का तो खुद खुद का मन होता है कि किस किस पार्टी में जाना है। और उनके रिश्तेदार भी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के थे, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बट ये है कि हाँ, यहाँ पे बातें सुननी चाहिए बच्चों के। बच्चे जो उनसे बात करते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, तो उनको भी आना चाहिए भाई। उनको कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए कि भाई हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनको मुद्दा उठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मंत्रियों से बात करनी चाहिए कि ये बात है, ये मुद्दा है, तो आप क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। पहले भी हमने यहाँ पे जो छात्रों से बातचीत की थी, और निर्मल चौधरी का जब क्वेश्चन आया था, तो छात्रों का एक जवाब आया था सामने कि निर्मल चौधरी को डिफेंडर में घूमने से फुर्सत नहीं है। तो आप इसमें कितनी सत्यता मानते हैं? ना देखो, बंदे ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूँ उस बंदे को। 7-8 साल मेहनत की है। डिफेंडर तो अभी आई है, पहले कहाँ थी उसके पास डिफेंडर? पहले फॉर्चुनर नहीं थी उसके पास। फॉर्चुनर भी उसकी रिश्तेदार वगैरह के, दोस्त वगैरह के चलाता था वो। पर वो देखो, आदमी आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। डिफेंडर तो लाएगा, तो शौक है तो लाएगा, पैसा कमा रहा है तो लाएगा वो तो। अब कांग्रेस वाले भी पार्टी के अंदर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, ये कुछ तो कुछ दिया होगा जब भी कांग्रेस में ज्वाइन किया उसने। वैसे क्यों, ऐसे क्यों करता जीवन? ये देखो अफवाह है। तो एक दूसरे को लड़वाने भिड़ने की ये अफवाह है। तो ये कुछ नहीं है कि डिफेंडर में घूम रहा है वगैरह, ना, गलत बात है। अगर कॉलेज प्रशासन आपकी मांगे जो ये चल रहा है, ये अगर नहीं सुनता, तो आगे आपकी क्या रणनीति? देखो, पुलिस प्रशासन ने 5 तारीख बोली है लास्ट। अगर 5 तारीख तक आपकी कुल ये प्रशासन मांगे सुन लेता है तो ठीक है। अगर 5 तारीख तक नहीं सुनता, तो 5 तारीख बाद में हम नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन नहीं आएगा, फिर आप कॉलेज प्रशासन जानो और स्टूडेंट जानो, ये दोनों जानेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। ये वार्तालाप हुई भी है बजाला, तो इंचार्ज हमारे गांधीनगर के, उनसे वार्तालाप भी हुई है। उन्होंने बोला कि ये ऐसी बात है, बस 5 तारीख तक का वेट कर दो। अगर 5 तारीख तक कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो फिर आप बड़ा आंदोलन करो या फिर कुछ भी करो, हम उसमें आपका साथ देंगे। आपके ऊपर लाठीचार्ज किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। वीसी से कोई बातचीत हुई है आपको इस मामले? वीसी कभी दिखती नहीं है। वीसी यहाँ पे जितने छात्र बैठे हैं, कोई किसी से बात उठा के पूछ लो। बात है कि वीसी मैडम को आप जानते हो क्या फेस टू फेस? अभी आपने कभी देखा है क्या? कोई नहीं दिखता, क्योंकि वीसी मैडम आती नहीं है बात। वीसी जैसे दिव्या कुमारी है ना, वैसे वो तो फिर भी मिल लेती है, ये तो मिलती नहीं है। ये तो कोई जानता ही नहीं है। आएगी अंदर, तुरंत अंदर चली जाएगी। बॉडीगार्डों के साथ आती है, जैसे कोई बाउंसर होते हैं ना बड़े बड़े, उनके साथ आती है। जैसे प्राइवेट रख रखा है उन्होंने, तो इनको थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए ना कि वीसी मैडम बन रखी है, तो छात्रों के लिए हित के लिए बन रखी है। ये तो गलत बात है ना। छात्रों की बात नहीं सुनोगे तो क्या करोगे फिर? ये तो गलत है ना। आगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? और प्रशासन द्वारा भी कहा गया है कि 5 तारीख को अगर नहीं होता है तो हम आपके बीच में नहीं आएंगे। लेकिन पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं कि प्रशासन लगातार बच्चों को है जो लाठीचार्ज करता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो आरयू के अंदर घुसने से भी मना करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, प्रशासन के तो हाथ बंधे हुए हैं। प्रशासन के ऊपर भी वीसी मैडम से जोर है, बाकी और सरकार के ऊपर से जोर है कि छात्रों को अंदर सुना उसने दिया है। और हमारा जो छात्र है, हम संघर्ष कर सकते कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। संघर्ष में हमने कभी कभी छोड़ी नहीं है। और रही बात 5 तारीख की, तो 4 दिन पहले भी डिप्टी सर ने कहा था 26 तारीख को तुम्हारा सारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसका तुम्हारा अगर नहीं हो, तुम्हारे जो मन में वो करना। आज हम हमारे मन की कर रहे हैं संघर्ष। सर आगे बोल रहे 5 तारीख को, ऐसे तारीख देखी जा रही है। और ये तारीख पहली बार नहीं दे रहे सर, बिल्कुल वही। और ये पहली बार तारीख नहीं है। छात्र चुनाव के लिए अपील करी थी, तो कोर्ट ने 3 महीने तक तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो ये चाह रहे कि हम वक्त निकाले, छात्र बढ़ जाए, उनके अंदर का जोश गर्मी बढ़ जाए, तो ये मुद्दा उठेगा ही नहीं। पर इन्हें ये नहीं पता कि आज का युवा नया युवा है। आज का युवा जाग चुका है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानता है, दूसरों को बैठाना भी जानता है। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। रही बात प्रशासन की, प्रशासन के पास बात करनी नहीं आती। सीधा बोलते तुम्हें जूत खाने की हिम्मत है, सीधा अभी बोला ये बात। तो प्रशासन ज्यादा से क्या कर लेगा? बच्चों को मारता है, मारेगा। हम मार खाते हैं, हम खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसे। पर हम हमारे हक के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे, और जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा हम लड़ेंगे। पिछली बार भी जो है शुभम रेवात भी धरने पर मौजूद थे, उस समय भी लगातार जो प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। तो उस समय एक बात सामने आई थी कि जो बच्चों के साथ में वो पुरुष मेल ने बदतमीजी की थी, उनको मारा था, उनके कपड़े वपड़े भी कुछ ऐसी कुछ खबरें सामने आई। देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये बड़ी शर्म की बात है कि एक पुरुष ऑफिसर ने एक लड़की के साथ इतनी बदतमीजी करी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। ये तो हमारे संविधान में भी नहीं लिखा कि एक पुरुष ऑफिसर किसी लड़की को पकड़ सकता है। फीमेल ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट थी, जबकि उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। तो ना इन्होंने कोई कार्रवाई करी, बल्कि इनका क्या फर्ज बनता था, उस ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड किया जाए, उस लड़की को माफी मंगाई जाए पुलिस के द्वारा। तो देखा जा रहा है कि सारा मिली भगत है ना, कोई मतलब नहीं है।
एसी पे आ जाते, पुण्य जी ने आ गया लट बरसाए, बच्चों पे लट बरसाए। उस टाइम में बच्चे भी प्रेजेंट थी, बैठे बैठे स्टूडेंट तो कहाँ का नहीं आया, क्या बच्चे पढ़ने आ रहे पिटने आ रहे हैं? साफ बात है, फीस दो पिटने आओ ना। वीसी मैडम, जबकि वीसी मैडम खुद एक महिला है, तो उन्हें इस चीज पर एक वो लेना चाहिए था स्टैंड। और आज के टाइम में क्या चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी ना तो बच पा रही ना बेटी पढ़ पा रही। क्या मतलब रहा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पिट भी रही है, बेटी फेल भी हो रही है, तो कोई मतलब नहीं है। बेटी बेटे दोनों कैरेक्टर में सवाल उठ रहे हैं, तुम जयपुर में जाके क्या कर रहे हो? कोई मतलब नहीं, सारी मिली हुई है। यहाँ से ऑर्डर आता है, ये लाठी चार्ज करते हैं। इनको पता है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, इनको पता है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वीसी हूँ। कुछ होगा तो पैसे देके मैं बच जाऊंगी, और आगे मेरे को बनना विधायक ही है, तो महारानी साहब के ऊपर हाथ डाल नहीं सकता, इनके ऊपर ये हाथ डालने नहीं देती। एक और सवाल मेरा ये रहने वाला है कि जो मामला पूरा है उसमें कितने बच्चों का जो ये पास का फेल का मामला सामने है? आंकड़ा देखा जाए तो 70 से 80% बच्चों को फेल कर दिए है। अब मैं बाकी कॉलेज तो नहीं कह सकता, मैं हमारे कॉलेज कह सकता हूँ। राजस्थान कॉलेज में बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में एक बैच में 120 बच्चे, उनमें से 80 to 85 बच्चों के हिंदी कंपलसरी में बैक लगा दिया। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, 120 बच्चों में से 80 से 85 बच्चों के बैक लगा दिए। अब राजस्थान कॉलेज में, पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिना मेरिट के कहीं एडमिशन नहीं होता। तो कुछ महीनों में ऐसा क्या हो जाता है, जो बच्चा मेरिट में आता है 12th में, वही बच्चा 1-2 नंबर से बैक हो जाता है। चलिए, सबका नहीं मान सकते, 2-4 फेल भी हो सकते हैं। 80 to 85 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये सवाल तो इनके टीचर और स्टाफ और चेकिंग पे जाता है ना। अब उसके लिए हम बच्चे अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। बच्चे आवाज उठाने आते हैं, उनको लाठियां बरसाई जाती है, बच्चों पे केस कर दिया जाता है। और तो और कांस्टेबल मारे एसीबी सर आके खुद मार रहे हैं, एसीबी सर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने गंदे तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है। आपके नजरिए से क्या लगता है कि 3 साल पहले जो चुनाव बंद हुए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उससे कितना प्रभाव पड़ा यूनिवर्सिटी पर? देखिए, चुनाव बंद होने का ही, सिर्फ चुनाव बंद होने के चक्कर में ये सब हो रहा है। कल को चुनाव होते, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा अध्यक्ष होता है, लिंगो कमेटी का मेंबर होता है, वो हमारी बात अंदर जाके रख सकता है। जब हमारा अध्यक्ष ही नहीं है तो हम क्या करेंगे जाकर? हमारी बात सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो हमारी बात मनवाएगा कौन? हमारे लिए काम करने वाला नहीं रहेगा तो हमारे काम करवाएगा कौन? वीसी मैडम महारानी बन चुकी है, वहाँ हम मिलने नहीं देती, हम बात करेंगे। सारे छात्र एक हिम्मत करके एक साथ आते हैं, उनको पीट के भगा दिया जाता है। कल को हमारा अध्यक्ष रहे, लिंगो कमेटी में हमारा अध्यक्ष रहे, किसी भी संगठन पार्टी से मतलब नहीं है। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का काम है हर छात्रों की समस्याओं की आवाज उठाए, उनकी समस्या हल करवाए। जो अध्यक्ष ही ने काम, सारी चीजें जुड़ के एक ही जगह जा रही है, छात्र संघ चुनाव के ऊपर। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है। जिस दिन छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं, अध्यक्ष बन जाता है, आधी समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय खत्म हो जाएंगी। लगातार देखा जा रहा है 3 साल से चुनाव बंद है, लेकिन जो छात्र है वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए कहीं आंदोलन करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये आपकी बात गलत है। छात्र जितनी अपनी शक्ति है, तन मन बल सब शक्ति से शासन चुनाव के लिए सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल ही आप देख सकते हो कितने प्रदर्शन करेगा, कितने प्रदर्शन। बच्चों ने लाठियां खाई हैं, बच्चों को इतना मारा गया, बच्चों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, फिर भी प्रशासन कहता है करवाएंगे। कोर्ट में ऑर्डर कर दिया, अगली डेट। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, बच्चों का टाइम निकाला जा रहा है। क्यों? दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं, दिसंबर के बाद चुनाव नहीं हो सकते, तो बच्चों को टाइम निकाला जा रहा है, दिसंबर तक चुनाव कैसे भी टाले जाए। फिर बोल देंगे कि चुनाव हमने, ये क्या सारी राजनीति का कर रहे हैं अपनी, 2 पार्टियों की राजनीति चक्कर में छात्र पिस रहे हैं यहाँ पर, तो सारी गलती उनकी है, चक्कर में पिस छात्र रहे हैं। एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि यहाँ का जो पूरा मामला है वो बीसी के अंदर जाता है, लेकिन ये जो पूरा मामला शिक्षा विभाग का है वो शिक्षा मंत्री के अंदर जाता है, तो उनसे कुछ चर्चा हुई है, उनका कुछ जवाब आया? अब शिक्षा मंत्री जी की बात करें तो शिक्षा मंत्री जी को हमने तो कभी देखा नहीं यूनिवर्सिटी में। अध्यक्ष का काम क्या होता है? अपने कॉलेज को संभालना। अध्यक्ष कॉलेज में आता है। शिक्षा मंत्री का काम क्या होता है? अपने राज्य के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आना। जब से शिक्षा मंत्री बने हमने किसी ने नहीं देखा उनको, छोड़ो, हमने तो वीसी मैडम को नहीं देखा। शिक्षा मंत्री बन गए, आराम से पैसा कमा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि 10वीं और 10th में क्या फर्क है, तो उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि उनको एनईपी के बारे में कुछ पता होगा? या कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर काम करते हैं, उनको खुद नहीं पता एनईपी क्या है, उनको हम बता रहे हैं एनईपी क्या है क्या नहीं है। तो ये सारा आप देखी जाए तो जब एक कुर्सी पे बैठने वाला ही अनपढ़ होगा ना, तो कुर्सी के नीचे काम करने वाले सारे ही अनपढ़ होंगे। सारी सवाल ही मेन कुर्सी का है कि पढ़े लिखों को बैठाओगे तो सारे काम होंगे, अनपढ़ को बैठाओगे तो सारे काम बिगड़ेंगे। तो जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब 5 तारीख पर निर्भर हो चुका है कि 5 तारीख के इनको डेट दे दी है छात्रा को, और अब आगे 5 तारीख तक क्या अपडेट रहती है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।